लेजर पोस्टिंग करेंगे। आपने पिछले वाले में जनरल एंट्रीज, पिछले लेक्चर जिससे पहले भी हमने पढ़ा था, उसमें मैंने आपको जनरल एंट्रीज कैसे पास ऑन की जाती है वो सिखाया था। अब उन्हीं जनरल एंट्रीज के बेसिस पर हम लेजर अकाउंट बनाएंगे, हम लेजर अकाउंट्स बनाएंगे। तो लेजर अकाउंट्स में क्या क्या आ जाएगा, मैंने आपको कहा था कि आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, मैंने भी स्क्रीनशॉट ले लिया है, क्योंकि जो जनरल एंट्रीज होंगी वो आपने साइड में लिखी होंगी, उन्हीं को देखकर आप लेजर्स अकाउंट बनाएंगे। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन आएगा आप लोगों का, हमें कैसे पता चलेगा कि हमें इतने सारे अकाउंट बनाने हैं। कई बच्चे तो देखकर घबरा गए होंगे कि इतने सारे, ये अभी कुछ भी नहीं है। तो मैंने भी बिल्कुल कोई लिमिटेड इंफॉर्मेशन से लेकर कोई क्वेश्चन फ्रेम किया था आप लोगों के लिए। तो बच्चों का क्वेश्चन क्या होगा, हमें कैसे पता चलेगा हमें कौन कौन सा अकाउंट बनाना है, कितनी कितनी जगह उसके लिए असाइन करनी है। दैट इज पॉसिबल ओनली विद द प्रैक्टिस, कि कितनी जगह असाइन करनी है हर एक के लिए। कोई लेजर अकाउंट बड़ा होगा और कोई छोटा होगा जिसमें स्पेस कम लगेगी। तो जितनी ज़्यादा ट्रांजैक्शंस उतनी ज़्यादा उसकी लेंथ, और जितनी कम ट्रांजैक्शंस उतनी कम उसकी लेंथ। अब कौन कौन सा अकाउंट बनेगा, आपने क्या करना है, पहली जनरल एंट्री क्या थी, कैश टू कैपिटल। इसका मतलब एक कैश अकाउंट बनेगा और कैपिटल अकाउंट भी बनेगा। आपने साइड में पहले लिख लो रफ में, एक कैश अकाउंट बनना है कॉमा कैपिटल अकाउंट। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन मशीनरी टू कैश, मशीनरी पहले लिखा था नहीं, एक मशीनरी अकाउंट बनेगा। कैश ऑलरेडी आपने लिखा था, दोबारा दो अकाउंट नहीं बनते। एक जो अगर कैश है मशीनरी है तो एक आइटम के लिए एक ही अकाउंट बनता है। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन थी परचेजेस टू कैश, कैश बना हुआ है, नेक्स्ट अकाउंट कौन सा बनेगा हमारा, परचेजेस का। देन रेंट टू कैश, कैश बना हुआ है, हर एक में देखो कैश बार बार आ रहा है, तो इसलिए कैश को कंपैरेटिवली हम ज़्यादा जगह एलोकेट करेंगे और बाकियों को कम। तो रेंट अकाउंट एक बनाया होगा। नेक्स्ट इज कैश टू सेल्स, कैश बना हुआ है, नेक्स्ट अब हमने कौन सा बनाना होगा, हम बनाएंगे सेल्स अकाउंट। अशोक टू सेल्स, सेल्स बना हुआ है, अशोक का अकाउंट हमने बना लिया। इसके बाद अशोक टू सेल्स के बाद नेक्स्ट क्या आ जाएगा हमारे पास, कैश डिस्काउंट अलाउड टू अशोक, कैश का बना हुआ है, डिस्काउंट अलाउड हमने बना लिया और अशोक का भी पहले से बना था। देन परचेजेस टू जॉन, परचेजेस हमने बनाया हुआ था ऑलरेडी, अब हम कौन सा बनाएंगे, हम जॉन का अकाउंट बनाएंगे। और लास्ट एंट्री थी जॉन, अकाउंट बना हुआ है, कैश बना हुआ है और डिस्काउंट रिसीव्ड, जो हमने एक अकाउंट और बना लिया। अब लेजर समझिएगा कैसे करना है, बिल्कुल पूरा का पूरा ध्यान चाहिए अब मेरे को यहां पर आप लोगों का। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी, ठीक है। अब बिल्कुल ध्यान से हिलना नहीं अपनी जगह से, ध्यान से समझिएगा। लेजर पोस्टिंग में क्या होता है, जिसको डेबिट किया उसके डेबिट में दूसरे का नाम लिख देना है। डेबिट कौन सी है, मैंने आपको इसका जो फॉर्मेट लेजर होता कैसे है, क्या क्या चीजें आती है, एक वो बता देता हूं। जो भी अकाउंट होगा वो दो हिस्सों में बटा होता है। ये वाली जो साइड होती है इससे हम बोलते हैं डीआर साइड, डेबिट, इधर डीआर लिख दिया। और ये वाली जो साइड होती है अमाउंट के इधर, इसको हम सीआर, क्रेडिट साइड बोलते हैं। डेट, पर्टिकुलर्स, इसके बाद में एक कॉलम, एक छोटा सा कॉलम और बन सकता है अगर बनाना चाहें, बट उसका यूज नहीं होता। जेएफ जर्नल फोलियो, कि जर्नल में ये कौन से पेज पर था। जैसे जर्नल में हमने बनाया था लेजर फोलियो, इधर बन सकता है जेएफ जर्नल फोलियो। अब स्पेस इतने नहीं है इसलिए मैंने इसको इग्नोर कर दिया, तो जर्नल फोलियो एक इधर भी बन सकता है। तो डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, ये जो अकाउंट है तो ये टी की फॉर्म में होता है। इसको हम कैसे कह सकते हैं, इट इज इन फॉर्म ऑफ टी। ऐसे अकाउंट होता है, इसके आगे यहां पर डेट आ गया, अमाउंट आ गई, डेट और अमाउंट। तो बेसिकली ये जो अकाउंट है वो टी की फॉर्म में होता है, इसलिए हम लेजर अकाउंट्स को टी अकाउंट्स भी कहते हैं। हम लेजर अकाउंट्स को टी अकाउंट भी
कहते हैं। बट ये जो पूरा अकाउंट बनाना होगा, रफ में जब हम बनाते हैं या कुछ वर्किंग के लिए तो हम टी में, शॉर्ट में भी बना सकते हैं, बट जब हमें मेन वर्किंग करनी होगी तब हमें पूरी डिटेल में बनाना होता है। तो एमसीक्यू में आ सकता है कि क्या लेजर अकाउंट कौन सी फॉर्म में होते हैं, टी अकाउंट में होते हैं, एस अकाउंट में होते हैं, कौन सी फॉर्म में होते हैं। तो दे आर प्रिपेयर्ड इन दी टी फॉर्म। तो आपको अब मैं जो लेजर पोस्टिंग सिखाने जा रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। तो पहली एंट्री थी कैश अकाउंट डीआर टू कैपिटल अकाउंट। तो कैश अकाउंट डीआर टू कैपिटल, जिसको डेबिट किया, कैश को डेबिट किया, तो कैश के डेबिट में दूसरे का नाम लिखेंगे। किसका? दूसरे का नाम लिखेंगे। तो जुलाई 1 2020 हमने तो लिख दिया जुलाई 1। तो पहली ट्रांजैक्शन में किसको डेबिट किया? कैश को। तो कैश अकाउंट के डेबिट में, कैश के डेबिट में किसका नाम लिखेंगे हम? दूसरे का नाम लिखेंगे। टू कैपिटल अकाउंट, किसका नाम लिखेंगे? दूसरे का। कैश टू कैपिटल, दूसरा क्या था? कैपिटल, तो टू कैपिटल लिख दिया। अमाउंट कितनी है बच्चों? 50,000 है। अमाउंट हमने इधर 50,000 लिख दी। ये हमारा डबल एंट्री बुक कीपिंग है, डबल इफेक्ट होगा। कैश में तो इफेक्ट आ गया, जिसको क्रेडिट किया उसके क्रेडिट में दूसरे का नाम लिख देंगे। डेबिट में 2 से लिखते हैं, क्रेडिट में 22 लिखते हैं। जिसको क्रेडिट किया, क्रेडिट किसको किया? टू कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट ढूंढो, कहां है कैपिटल अकाउंट? तो इसके क्रेडिट में क्या लिखेंगे हम? 2020, डेट है जुलाई 1। तो इसके क्रेडिट में क्या लिखा? बाय कैश अकाउंट, दूसरे का नाम लिख देंगे। और अमाउंट कितनी थी? 50,000। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, यह भी एक स्टेप है, ध्यान से समझना, ठीक है। इसके बाद और थोड़ा सा एडवांस्ड मुश्किल होगा। अगर यह समझ आ जाएगा तो आगे फिर मेरे लिए समझाना इजी हो जाएगा। मैं रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से समझिए। जनरल एंट्री जहां पर भी की होगी, जनरल एंट्री में जिसको डेबिट किया है उसके डेबिट में दूसरे का नाम लिख देना है। एंट्री में क्या था? कैश टू कैपिटल। डेबिट किसको किया है? कैश को। तो कैश के डेबिट में किसका नाम लिखेंगे? कैपिटल का। और जिसको क्रेडिट किया है, क्रेडिट किसको किया? कैपिटल को। और जिसको क्रेडिट किया होगा उसके क्रेडिट में दूसरे का नाम लिख देंगे। ये आगे समझ सभी को? एक ट्रांजैक्शन और करते हैं तो क्लियर हो जाए, फिर मैं थोड़ा सा मुश्किल वाला समझाता हूं। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन जुलाई 7, मशीनरी अकाउंट डीआर टू कैश अकाउंट। किसको डेबिट किया? मशीनरी को। तो मशीनरी अकाउंट कहां पर है? मैंने जैसे इधर लिखा डेट पर्टिकुलर्स, हर एक में आपने ऐसे लिख देना है। इधर भी अब मैंने हर एक में दोबारा नहीं लिखा, तो वो मैंने जगह छोड़ दी है, वो प्रैक्टिस के लिए आपके। तो जुलाई 7 2020, जुलाई 7, मशीनरी टू कैश अकाउंट। किसको डेबिट किया? मशीनरी को। मशीनरी के डेबिट में किसका नाम लिखेंगे? टू कैश अकाउंट। अमाउंट कितनी है बच्चों? 27,000। अमाउंट कितनी आ गई? 27,000। क्रेडिट किसको किया था? कैश को। तो कैश अकाउंट में आप लिखेंगे क्रेडिट में बाय, किसका नाम लिखेंगे? दूसरे का। बाय मशीनरी अकाउंट 27,000। कुछ बाइफर्केशन कर देते हैं ये अकाउंट्स के बीच में, ठीक है जी। तो डेबिट किसको किया था? मशीनरी को। मशीनरी के डेबिट में टू कैश अकाउंट, और कैश के क्रेडिट में लिखेंगे बाय मशीनरी अकाउंट। तो ये कैसे एंट्री आती है? कैश टू कैपिटल और कैपिटल के क्रेडिट में कैश। मशीनरी के डेबिट में कैश, तो कैश के क्रेडिट में मशीनरी। ऑपोजिट, मशीनरी के डेबिट में कैश, तो कैश के, आप देखो कैश अकाउंट के क्रेडिट में इसका नाम होगा। ठीक है, क्लियर है?
अब जो मेन पार्ट है, जो मुश्किल वाला पार्ट है, अब वो मैं समझाऊं। अगर आपको क्लियर हो गया है, क्लियर हो गया, तो अब मुश्किल वाला पार्ट बता रहा हूं, जो बड़े कम बच्चों को समझ आता है पहली बार में, तो उनको स्टार्टिंग में समझ नहीं आता, उन्हें थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है, तब समझ आता है। और वो मुश्किल पार्ट क्या आ गया, लेजर अकाउंट्स में हमने बस यही करना है, बस यही करना है जो अभी हमने किया, और मुश्किल इसमें कुछ भी नहीं है। समझ, कई बच्चों का भी डाउट हो रहा है, बस यही करना है। तो अब हो सकता है आप लोगों से, आप खुद प्रैक्टिस करो आगे, और वीडियो को पॉज करके बाकी क्या करो, सिर्फ जो लास्ट के 2 ट्रांजैक्शंस हैं जिसमें 3 अकाउंट्स हैं, वो मैं आपकी पहले हेल्प करूंगा, बाकी सारी के सारी लेजर पोस्टिंग आप लोग कर सकते हैं। थर्ड ट्रांजैक्शन, जुलाई 12 परचेजेस अकाउंट डीआर टू कैश अकाउंट 12,000। जुलाई 12 परचेजेस को डेबिट किया, परचेजेस अकाउंट, ठीक है, तो 2020 ईयर, जुलाई 12 टू कैश अकाउंट, टू कैश अकाउंट, अमाउंट 12,000। परचेजेस को डेबिट कर दिया, तो कैश को क्रेडिट करेंगे जुलाई 12 बाय परचेजेस अकाउंट 12,000। किसको डेबिट किया था, परचेज को डेबिट किया था, परचेज के डेबिट में कैश, और कैश को क्रेडिट किया था, तो कैश के क्रेडिट में आप लिख देंगे परचेजेस। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, जुलाई 14 रेंट अकाउंट डीआर टू कैश अकाउंट, रेंट अकाउंट डीआर टू कैश। किसको डेबिट किया, रेंट को, तो रेंट अकाउंट कहां पर है, ढूंढो उसको, ये आ गया, पकड़ लो जी, इसको भाग ना जाए। 2020 जुलाई 14, तो इधर क्या लिखेंगे, टू कैश अकाउंट 4,000, और कैश के क्रेडिट में हम लिख देंगे बाय रेंट अकाउंट 4,000, बाय रेंट अकाउंट 4,000। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, कैश अकाउंट डीआर टू सेल्स अकाउंट, कैश टू सेल्स, अमाउंट कितनी है इसमें, 10,000। जुलाई 20 कैश को डेबिट किया, जुलाई 20 कैश को डेबिट किया, तो कैश के डेबिट में लिखेंगे टू सेल्स अकाउंट 10,000। कैश को डेबिट किया, तो कैश के डेबिट में लिख दिया, और सेल्स को क्रेडिट किया, तो सेल्स को क्रेडिट जब किया, तो सेल्स भाई साहब कहां पर है, तो सेल इधर आ गई, तो सेल के क्रेडिट में हम लिखेंगे 2020, और डेट क्या थी इसकी, जुलाई 20 बाय कैश अकाउंट, और अमाउंट कितनी आ जाएगी, अमाउंट आ जाएगी इधर 10,000। अमाउंट कितनी आ जाएगी, क्रेडिट साइड में सेल्स के 10,000 आ जाएगी अमाउंट। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन हमारे पास जुलाई 20 को ही अशोक टू सेल्स, किसको बेचा, अशोक को डेबिट किया, ठीक है। मैं यहां से इरेज कर रहा हूं कि थोड़ी सी स्पेस बन जाए, लिखने में थोड़ी सी आसानी हो जाएगी, ठीक है। तो क्या ट्रांजैक्शन आ गई अशोक में, जुलाई 20, तो 2020 जुलाई 20, तो अशोक टू सेल्स, तो अशोक के डेबिट में क्या लिखेंगे, टू सेल्स अकाउंट, टू सेल्स अकाउंट 7,000। सेल्स को क्रेडिट किया था, अगर सेल्स को क्रेडिट किया, तो सेल्स के क्रेडिट में हम क्या लिखेंगे, सेल्स के क्रेडिट में लिखेंगे बाय अशोक, बाय अशोक 7,000। अब जो मेन एंट्री जो आपसे डिस्कस करनी है, जुलाई 22 कैश अकाउंट डीआर,
6800, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डीआर 200 टू अशोक। कैश को डेबिट किया था, तो कैश अकाउंट के डेबिट में हम किसका नाम लिखेंगे? जो क्रेडिट वाला है। ध्यान देना इस एंट्री को, कैश भी डेबिट है, डिस्काउंट अलाउड भी डेबिट है, तो कैश के डेबिट में भी अशोक का नाम लिखेंगे, डिस्काउंट अलाउड के डेबिट में भी अशोक का नाम लिखेंगे। तो जब मैंने बोला डेबिट में, जिसको डेबिट किया उसके डेबिट में दूसरे का, दूसरा कौन सा? जो क्रेडिट में था। इधर कैश डेबिट है, डिस्काउंट अलाउड डेबिट है, तो मैं कैश अकाउंट में डिस्काउंट अलाउड नहीं बोल रहा। जिसको डेबिट किया उसके डेबिट में दूसरा बोले तो जो क्रेडिट वाला है। तो क्या लिखेंगे? कैश के डेबिट में 22 को टू अशोक, टू अशोक। अमाउंट कौन सी लिखेंगे? अशोक के सामने तो 7000 था, अशोक वाली नहीं लिखेंगे, जो सिंगल है, जो कैश अकाउंट में कैश वाली अमाउंट आएगी। तो कैश अकाउंट में कैश वाली अमाउंट कितनी है? तो कैश वाली अमाउंट है 6800, 6800। डेबिट और किसको किया था? डिस्काउंट अलाउड को। किसको डेबिट किया था? डिस्काउंट अलाउड को। उसके डेबिट में किसका नाम लिखा? टू अशोक। डिस्काउंट अलाउड को डेबिट है, डिस्काउंट अलाउड डेबिट है, तो जिसको डेबिट किया हुआ है उसके डेबिट में दूसरा मींस जो क्रेडिट है, तो क्रेडिट कौन सा है? अशोक, उसका नाम लिखा। और अमाउंट कौन सी आएगी? ये अकाउंट कौन सा बना रहे हैं हम? डिस्काउंट अलाउड का अकाउंट बना रहे हैं, तो डिस्काउंट अलाउड वाली अमाउंट इधर आ जाएगी। कौन सी अमाउंट आएगी? डिस्काउंट अलाउड वाली। ठीक है। क्रेडिट किसको किया था? अशोक को। समझ आ जाएगी, घबराइए नहीं, बहुत आसान है। क्रेडिट किसको किया था? अशोक को। अशोक के क्रेडिट में किसका नाम लिखेंगे? जुलाई 22। अशोक के क्रेडिट में लिखा, दो आइटम्स थी, इसके क्रेडिट में दो आइटम्स आएंगी, एक आएगा बाय कैश अकाउंट और एक आएगा बाय डिस्काउंट अलाउड अकाउंट। जगह कम है, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं। बाय कैश अकाउंट, बाय डिस्काउंट अलाउड अकाउंट। कैश के सामने कौन सी अमाउंट थी? 6800। डिस्काउंट के सामने कितनी थी? 200। डिस्काउंट में कितनी थी? 200। इसके बाद अगली ट्रांजैक्शन जुलाई 23, परचेजेस अकाउंट दिया टू जॉन। परचेजेस को डेबिट किया, परचेजेस अकाउंट देखेंगे 23 को टू जॉन 4000। और जॉन अकाउंट जो होगा, जॉन का जो अकाउंट है जुलाई 23, उसमें लिखेंगे बाय परचेजेस अकाउंट। शॉर्ट में लिखा मैंने बाय परचेजेस अकाउंट 4000। अब लास्ट एंट्री, जिनको डिस्काउंट अलाउड वाली में दिक्कत अगर आई है तो इस ट्रांजैक्शन को अच्छे ढंग से समझिएगा, क्लियर हो जाएगा। अगर जिनको पहली वाली आ गई है, इसको भी समझेंगे तो और अच्छे ढंग से पक्का आपको ये एंट्री जो समझ आ जाएगी। तो लास्ट एंट्री क्या है? जॉन डी आर 4000 टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट रिसीव्ड। जॉन को डेबिट किया। जॉन भाई सब कहां पर है? यहां पर जुलाई 24 है, तो जॉन भाई सब के डेबिट में क्या लिखेंगे? जो जनरल एंट्री में क्रेडिट था, जिसको डेबिट किया है, जो डेबिट है जॉन के डेबिट में दूसरों को लिखना है, तो जॉन के डेबिट में क्या लिखेंगे? टू कैश अकाउंट और टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। टू कैश अकाउंट, टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। कैश के सामने कितनी अमाउंट थी? 3900। कैश के सामने कितनी? 39। डिस्काउंट रिसीव्ड में 100। डिस्काउंट रिसीव्ड में 100। अब अगर कैश को क्रेडिट किया, कैश को क्रेडिट किया तो कैश के क्रेडिट में भी आ जाइए। तो कैश के क्रेडिट में क्या करेंगे हम? 24। इधर क्या लिखेंगे हम?
किसको उधर डेबिट किया था? जॉन को, टू जॉन, अमाउंट 3900 जो कैश वाली अमाउंट आएगी। और डिस्काउंट रिसीव्ड को भी क्रेडिट किया था, तो डिस्काउंट रिसीव्ड में आ जाइए जुलाई 24 बाय किसका नाम? बाय जॉन। और अमाउंट डिस्काउंट रिसीव्ड वाली आ जाएगी 100 रुपी। कौन सी अमाउंट आ जाएगी? डिस्काउंट रिसीव्ड वाली 100 रुपी। ठीक है, तो मैं एक बार रिपीट कर रहा हूं, जिसको डेबिट किया उसके डेबिट में दूसरे का नाम लिख देंगे। दूसरा बोले तो जो क्रेडिट वाला है, और जिसको क्रेडिट किया उसके क्रेडिट में दूसरा वाला बोले तो डेबिट वाले का लिख देना है। तो ये तो होगी हमारी पोस्टिंग। अब नेक्स्ट आ जाता है अकाउंट्स क्लोज करना और बैलेंसिंग करना। इसमें क्या होगा? यूजुअली मॉडर्न अप्रोच से ही समझिएगा आप, जो एसेट्स एक्सपेंसेस जो होंगे, एसेट्स और एक्सपेंसेस जो होंगे, उनमें हमेशा डेबिट वाली साइड ज्यादा होगी। किनमें? एसेट्स में और एक्सपेंसेस में। तो हमेशा ये साइड बड़ी होती है तो उसका टोटल ज्यादा होगा। उसका टोटल कर कर आप इधर लिखेंगे और माइनस कर कर बाय बैलेंस कैरिड ऑन आ जाएगा। मैं शॉर्टकट बता रहा हूं। और जो इनकम रेवेन्यू है, लाइबिलिटी है, कैपिटल है, उनमें क्रेडिट साइड हमेशा ज्यादा होती है। उनमें हमेशा क्रेडिट साइड ज्यादा होती है, तो उनमें ये साइड हमेशा बड़ी होगी। तो अब हम क्लोज करते अकाउंट को। तो अकाउंट में थोड़ा सा बीच में स्पेस जगह रख देंगे इधर, और डेट कौन सी लिखेंगे? जो एट द एंड ऑफ द मंथ वाली होगी। जुलाई मंथ है, लास्ट डेट कौन से होगा? 31 जुलाई। तो बाय इधर लिखा है जुलाई 31, इधर लिखेंगे बाय बैलेंस CD। CD बोले तो कैरी डाउन। अब डेबिट का टोटल किया 50,000, 10,000 एंड 6,800, 17,300। इसको भी इधर लिख दिया 17,300। कैश बुक में मैंने आपको समझाया कैसे करना है, सेम वैसा ही करना है जैसे कैश बुक में किया है। अब यहां तक का आप टोटल करो, पहले उस टोटल को आप रफ में लिख लेना और उसको 17,300 से माइनस कर लेंगे। तो यहां तक का टोटल 27,000, 12,000, 3,000, 3,900। तो वो अमाउंट कितनी आ रही है? इधर टोटल मैंने गलत लिख दिया है, वो मैंने 5,000 लिखा होगा। तो टोटल एक बार दोबारा 50,000, 10,000 एंड 6,800, 66,800। तो यहां तक का आप टोटल देखो 27,000, 12,000, 4,000, 39,000, 100, 46,900। तो 46,900 यहां तक का टोटल था। इस टोटल को 66,800 से माइनस करेंगे तो इधर आ जाएगा 19,900। 19,900 ये जो बैलेंस कैरी डाउन आएगा, जो इस साइड कैरी डाउन होगा, कैश बुक में जैसे बताया था, इधर ये अगर जुलाई 31 है तो इधर लिखेंगे अगस्त 1 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 19,900। 19,900 यहां पर आ जाएगा। इसके बाद हम कैपिटल अकाउंट को क्लोज करते हैं। कैपिटल में आप देखेंगे ये साइड बड़ी है 50,000, इसको इधर लिखा, इधर कुछ भी नहीं था, इधर लिखा जुलाई 31 टू बैलेंस CD, इसका टोटल इधर लिखा, इसमें से इधर कुछ नहीं था, -0, तो कैरी डाउन कितना आ गया 50,000। जो इधर कैरी डाउन है तो अगस्त 1 बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 50,000। तो जो अगर इधर कैरी डाउन आया तो ब्रॉट डाउन ऑपोजिट साइड, अगर इधर कैरी डाउन आया तो ब्रॉट डाउन ऑपोजिट साइड।
मशीनरी एसेट का जैसे मैंने बताया, ये साइड बड़ी होगी, इधर लिखेंगे जुलाई 31 बाय बैलेंस सीडी 27,000। अगर इधर सीडी है तो इधर आ जाएगा अगस्त 1 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। ऐसे ही परचेजेस को अगर हम अकाउंट्स को क्लोज करते हैं ड्यूरिंग द ईयर, तब ये जरूरी, तब हम परचेजेस को, सेल्स को, इन अकाउंट को भी क्लोज कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हमें ट्रायल बैलेंस बनाना होगा, तो ये ट्रायल बैलेंस में हमारी हेल्प करते हैं। बाय बैलेंस कैरिड ऑन, और एट द एंड ऑफ द ईयर होगा तो इट विल बी ट्रांसफर टू ट्रेडिंग या P&L अकाउंट। 12,000 4,000 तो कितना आ गया ये 16,000। इसके टोटल को इधर लिखा 16, टोटल किया 16, इस टोटल को इधर 16 लिखा, इधर कुछ नहीं था तो कैरी डाउन 16,000 आ गया। अगस्त 1 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 16,000 आ जाएगा। थोड़ा सा हॉच पॉच होगा, जूम कर आप देख लीजिएगा बाद में। अब आ गया रेंट अकाउंट, खर्चा है, ये साइड बड़ी होगी, जुलाई 31 बाय बैलेंस कैरी डाउन 4,000। अब पहले इधर नीचे लिख लिया करें 4,000 4,000, ये 4,000, और इधर क्या आ गया अगस्त 1 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 4,000। अशोक का अकाउंट, अब देखो दोनों साइड का टोटल, दोनों साइड में है, इधर भी 7,000 है, इसका टोटल भी 7,000 आ गया, तो इसमें कुछ भी बैलेंस ब्रॉट डाउन या कैरी डाउन नहीं आएगा। जॉन में भी कुछ ऐसे ही आ गया, डेबिट का भी टोटल 4,000, क्रेडिट का भी टोटल 4,000। सेल्स क्लोज किया 10 एंड ये आ गया 17,000 जुलाई 31 टू बैलेंस कैरी डाउन 17,000, अगस्त 1 बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 17,000। डिस्काउंट अलाउड 200 जुलाई 31 बाय बैलेंस कैरी डाउन, और इधर आ जाएगा अगस्त 1 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, और लास्ट डिस्काउंट रिसीव्ड, ये साइड बड़ी है, जुलाई 31 टू बैलेंस कैरी डाउन, और इधर अगस्त 1 बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ठीक है जी। अब इसके बाद सिर्फ 2 या 3 मिनट का और लेक्चर होगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसके बाद मैं इसी क्वेश्चन का ट्रायल बैलेंस, कि इसमें ट्रायल बैलेंस कैसे बनेगा, हार्डली 2 मिनट और लगेंगे। तो इसमें क्या होगा थोड़ा सा बता देता हूं। ट्रायल बैलेंस होता क्या है वो बाद में डिस्कस करूंगा, बनाते कैसे हैं वो अभी बता दूंगा मैं। इसमें आप देखेंगे यहां पर जो लास्ट में नीचे 2 में अगर डेबिट साइड में आया टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, अगर ब्रॉट डाउन डेबिट साइड में आया तो जब हम ट्रायल बैलेंस बनाएंगे तो ट्रायल बैलेंस में डेबिट साइड में इसके अमाउंट लिख देंगे। ये क्रेडिट में आया ब्रॉट डाउन तो ट्रायल बैलेंस में इसे हम क्रेडिट साइड लिख देंगे। ये डेबिट में आया डेबिट साइड, ये डेबिट में आया डेबिट साइड, डेबिट में आया डेबिट साइड, इसमें से कुछ भी नहीं आएगा। ये क्रेडिट में आया क्रेडिट साइड, ये डेबिट में आया डेबिट साइड, ये क्रेडिट में आया क्रेडिट साइड। तो बाद में हम ट्रायल बैलेंस क्लोज कर देते हैं, उसके दोनों साइड्स बराबर होती हैं। और ट्रायल बैलेंस होता क्या है
वो नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताऊंगा। तो इस वीडियो में मैं थोड़ा सा और हिस्सा ऐड करूंगा, आप इसको पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सिर्फ ट्रायल बैलेंस का एक थोड़ा सा कंसेप्ट आपको समझा दूंगा मैं। अब हम ट्रायल बैलेंस बनाएंगे। ट्रायल बैलेंस में मैंने आपको क्या बताया था कि जो भी आपने लेजर अकाउंट्स, जितने भी लेजर अकाउंट्स आपने भी बनाए थे, तो उसमें आप देखेंगे बैलेंस कौन सी साइड में है। इसका फॉर्मेट आप देखेंगे, क्या फॉर्मेट है। हेडिंग में लिखा ट्रायल बैलेंस एज ऑन 31 जुलाई, नेम ऑफ अकाउंट्स, लेजर फोलियो, डेबिट बैलेंसेस और क्रेडिट बैलेंसेस। जितने भी अकाउंट्स थे उन सबको हमने नेम ऑफ अकाउंट्स इधर लिख दिया। और आप देखिए इनका बैलेंस कौन सी साइड लिखा था, बैलेंस ब्रॉट डाउन। जो बैलेंस ब्रॉट डाउन अगर डेबिट साइड में लिखा होगा तो उसको बोलते हैं डेबिट बैलेंस, अगर क्रेडिट साइड लिखा होगा तो क्रेडिट बैलेंस बोलते हैं। तो जहां जहां पर इनका बैलेंस था, कैश का डेबिट में था तो डेबिट में लिख दिया, कैपिटल का क्रेडिट में था, क्रेडिट में, मशीनरी का डेबिट, डेबिट में। तो इस वे से आप इन सबको लिख देना है और लास्ट में उनका टोटल कर देना है। अगर टोटल टैली है तो आपके जो लेजर अकाउंट्स बने हैं वो अरिथमेटिकली ठीक है। तो एक और मैं आपको भी बता रहा हूं कि एसेट्स और एक्सपेंसेस जो होते हैं इनका हमेशा डेबिट बैलेंस होता है, ये हमेशा डेबिट साइड में ही आते हैं। और कैपिटल, लायबिलिटीज और रेवेन्यू का क्रेडिट बैलेंस होता है, वो हमेशा क्रेडिट साइड में ही आएंगे। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। ओके, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।